आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये फर्स्ट लेक्चर है। तो हम इसमें पहला हमारा जो लेक्चर रहेगा वो ओम्स लॉ का रहेगा। ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ जानेंगे, उसके डिफिनेशंस, और ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और कुछ टॉपिक्स जो 10th और 12th में भी होता है उन बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिससे वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उनकी सॉल्व करने की टेक्निक्स होती है, इन सब बारे में हम इस वीडियो में हम जो लेक्चर्स हमारी सीरीज रहेगी इस सीरीज में हम डील करेंगे। तो पहला हमारा जो है वो रहेगा ओम्स लॉ। उसके बाद में ओम्स लॉ के बाद में हमारा सेकंड जो टॉपिक होगा, सेकंड टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा केवीएल और केसीएल का। और हमारा थर्ड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेटवर्क रिडक्शन का। नेटवर्क रिडक्शन में कौन कौन से थ्योरम आते हैं, इसमें ओनली 2 ही थ्योरम आते हैं, आइए देख लेते हैं। थर्ड रहेगा हमारा नेटवर्क रिडक्शन। इसमें हमारा जो टॉपिक आएगा, 2 टॉपिक आएगा, एक आएगा थेवेनिन और एक आएगा नॉर्टन। इसमें होता क्या है कि आगे हमको बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, हमको बहुत बड़े बड़े हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। उसमें जो हमारा फिगर होगा, डायग्राम होगा, उसमें वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, तो उसको हम रेड्यूस करके उसकी सिंप्लिसिटी को हम कम करके उसको आसानी से सॉल्व करेंगे इन मेथड, इन रूल्स के मदद से। आगे स्पेसिफिक हम आगे वाले लेक्चर में स्पेसिफिक जो क्वांटिटी थ्योरम होती है वो हम लर्न करेंगे। स्पेसिफिक क्वालिटी थ्योरम। इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, इसमें हमारा दो ही पार्ट आते हैं। एक होता है सुपर पोजिशन थ्योरम SPT और एक होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारे कोर्स का जो हमारा एक कोर्स है BEE का, उसका मॉडल 1 का हमने इस तरीके से जो सारे रूल्स हैं जिससे हम सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे इन रूल्स और इन थ्योरम्स के मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ओम्स लॉ हमारा है वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मान लीजिए कोई वायर है, ये कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो वोल्ट होगा, तो करंट जिस डायरेक्शन की ओर फ्लो होगा उस डायरेक्शन में जो वोल्ट होगा वो कम होगा, और जहाँ से इनिशियल पॉइंट होगा, जहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, वहाँ उस पॉइंट पे जो हमारा वोल्ट होगा वो अधिक होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के मध्य का जो
अंतर आता है उसी से हम करंट्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हो गया ओम्स लॉ का जो डिफिनेशन हमारा है वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द प्रोपोर्शनल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फॉलोइंग थ्रू इट। अब इसमें हो गया हमारा बोल्ड प्रोपोर्शनल टू करंट, जो विभवांतर है हमारा वो प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे वैद्युत धारा का। तो इसके को हम जब कभी किसी प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो वहाँ पे कोई एक वैल्यू कांस्टेंट आती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू कांस्टेंट आएगा वो आएगा आर, और आर क्या है? आर है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस। तो ये है हमारा ओम्स लॉ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ कितने होते हैं? किरचॉफ्स लॉ 2 टाइप्स के होते हैं, एक को केसीएल बोलते हैं और एक को केवीएल बोलते हैं। तो आइए हम केवीएल देखते हैं, केवीएल है क्या। तो केवीएल की जो डिफिनेशन वो है अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन एनी क्लोज्ड सर्किट आरएमएस the algebraic sum of all the EMFs and voltage drops will be 0। तो इसमें मान लीजिए कोई भी आपका कोई मेश या लूप होगा, उसमें आपको करंट फाइंड करना रहेगा। तो उसमें सभी EMFs मतलब जो फोर्सेस होंगे करंट जहाँ से क्रिएट होता है वो EMFs, और जो वोल्टेज ड्रॉप्स जो होता है उनका जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। मान लीजिए ये आपका फोर्स हो गया, तो इस फोर्स में ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जो हमारी करंट है इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इस को हम बोलेंगे रेज इन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? रेज इन पोटेंशियल। यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा इसके अपेक्षा। यहाँ प्लस पॉइंट है, जो हमारे फोर्स का जो पॉइंट है प्लस पे जो पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ड्रॉप्स जो होता है ड्रॉप इन पोटेंशियल, इसको ड्रॉप बोलते हैं। अब उसके बाद में पॉजिटिव, कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव किसको लेते हैं किसको निगेटिव, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव और इस कंडीशन में निगेटिव हम लेते हैं। अब ये हो गया रेज एंड ड्रॉप। जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो किस जगह पे हमारे सर्किट में कहाँ पे पोटेंशियल रेज हो रहा है, कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ये है ड्रॉप, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए केवीएल के बाद अब केसीएल देखते हैं। तो केसीएल है जो हमारी डिफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग अ पॉइंट और ए जंक्शन विल बी 0। यदि किसी एक पॉइंट पे बहुत सारी विभिन्न करंट्स आ रही हैं और जा रही हैं, तो उन सभी करंट्स का जो योग होता है वो 0 होता है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, मान लीजिए रेलवे जंक्शन, कोई रेलवे जंक्शन होगा, वहाँ पे बहुत
चारों तरफ से आके जो लाइन होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, जंक्शन पे कनेक्ट होता है। इसी टाइप से आपने देखा होगा खंभे पर देखा होगा बहुत सारे घरों से वायर्स खंभों पे जुड़े होते हैं, तो उस खंभे को क्या बोलते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं या फिर जंक्शन। और वहाँ पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाले धाराओं का योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिग्मा आई इक्वल 0, ये हमारा डिफिनेशन हो गया। इसको हम सिग्मा आई इक्वल 0 से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, हमने कोई पॉइंट ले लिया, वहाँ पे बहुत से धाराएं आ भी रही हैं जा भी रही हैं, तो कैसे क्या करेंगे। मान लीजिए I1 धारा आ रही है, ये हो गया I1 धारा आ रही है, I2 धारा जा रही है, I3 धारा जा रही है, मान लीजिए I4 आ रही है, I5 धारा मान लीजिए करंट सर्किट यहाँ पे नोड पे जंक्शन पे आ रही है। तो अब इसमें सिग्मा आई इक्वल 0, तो 2 टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें किसी भी एक वायर्स में तार्स को इसमें कैसे हम करेंगे, जो आने वाली धारा इक्वल जाने वाली धारा, तो कितने यहाँ पे कितने करंट्स आ रहे हैं जंक्शन पे, I1 आ रहा है, I1 I4 I5, तो I1 I4 I5 ये सारे धाराएं इस जंक्शन पर आ रही हैं, और वहीं निकलने वाली जो धारा है वो है I2 और I3, I2 और I3। अब अलजेब्रिक रूल से अगर हम I2 और I3 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये सिग्मा आई आपको दिख जाएगा, I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल 0, या सिग्मा आई इक्वल 0, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आपको मेश और लूप के बारे में बता देते हैं। मेश और लूप। मेश, तो मेश की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू विच अ करंट कैन फ्लो बट a only thing that through that closed path across that closed path there is no other closed path inside। और वहीं लूप की जो डेफिनेशन होती है, आपने मेश और लूप जो वर्ड्स हैं आप उसमें बहुत बार देखेंगे पढ़ेंगे, तो मेश और लूप में क्या डेफिनेशन होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो हम इस वीडियो में अभी हम बता देंगे, लूप के बारे में भी बता देंगे। तो लूप की जो डेफिनेशन होती है, अ लूप इज आल्सो अ क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो बट अ लूप कैन कंटेन्स वेरियस अदर लूप इनसाइड। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ हमने एक फिगर लिया हुआ है, तो इस फिगर में हम मेश और लूप क्या है बताएंगे। तो ये जो हमारा ये है मेश, ये हो गया मेश 2, ये दोनों मेश हो गए। अब उसके बाद में थर्ड लूप क्या है, तो लूप ये पूरा हमारा ये है लूप। तो आपने अभी डेफिनेशन में सुना होगा, लूप का डेफिनेशन होता है, अ लूप इज आल्सो अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो बट ए लूप कैन कंटेन्स वेरियस अदर लूप इनसाइड। मतलब एक लूप
अपने अंदर और बहुत सारे लूप्स को संग्रहित कर सकता है। और वहीं अगर मेश की बात करें तो मेश इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू विच अ करंट कैन फ्लो बट अ ओनली थिंग दैट थ्रू दैट क्लोज पाथ, वहाँ पे देयर इज नो अदर क्लोज्ड पाथ इनसाइडेड, जो only things that through closed path there is no other closed path inside। मतलब एक मेश के अंदर कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ आपको नहीं मिलेगा। और ये लूप के अंदर आपको दूसरा क्लोज्ड पाथ आपको मिल जाएगा। तो ये मेश और लूप की डेफिनेशन हो गई। अब हम मेश और लूप यहाँ पे हो गया। अब हम जो नेक्स्ट बताने जा रहे हैं वो है मेश एनालिसिस मेथड। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस मेश एनालिसिस में बन सकते हैं, ये हम यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये मेश दिया हुआ है, तो इस मेश में 2 मेश हैं और ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इस फिगर में आप ध्यान से देखिए आपको क्या दिख रहा है। इसमें आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है और फोर्स दिख रहा है। तो ये जो इसको हम सॉल्व करेंगे रेजिस्टेंस और फोर्स, यानी कि 2 ही फोर्स है। तो ये जो इसको हम टाइप फर्स्ट मान लेते हैं। मान लीजिए ये टाइप फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप फर्स्ट में हमको क्या मिला, हमको ओनली वोल्टेज और आर। इस टाइप में हमको ओनली वोल्टेज और आर निकालना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए दूसरे टाइप का, मान लीजिए यहाँ पे सर्किट हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस फोर्स यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम एक्टिव फोर्स लगा देते हैं। ये भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस लगा दिए। ये भी एक्टिव फोर्स। अब सेकंड फिगर टाइप 2, टाइप सेकंड। अब इसमें देख रहे होंगे तो इसमें जो है करंट भी फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस भी है और एक्टिव फोर्स वोल्टेज भी है। तो ये सेकंड टाइप में हो गया, वोल्ट, रेजिस्टेंस और करंट्स। तो इस टाइप्स का हम सेकंड टाइप्स का भी क्वेश्चंस देखेंगे। और ये क्वेश्चंस इस टाइप्स के कैसे सॉल्व किए जाते हैं, सबकी ट्रिक्स अलग अलग होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं टाइप 3। टाइप 3 कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे हमको डील करना है, ये हम आपको पूरे डिटेल्स में इस सीरीज में हम बताएंगे। ये हो गया रेजिस्टेंस, फोर्स हो गया, एक्टिव फोर्स, रेजिस्टेंस हो गया, एक्टिव फोर्स, और ये हो गया करंट, और ये हो गया रेजिस्टेंस। अब टाइप 2 और टाइप 3 आपको इसमें रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज तीनों दिख रहा होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मात्र है
करंट सोर्स का। यहाँ पे करंट सोर्स आउट में, सर्किट के आउट में दिया हुआ है और यहाँ पे करंट सोर्स इन में दिया हुआ है। तो आउट में क्या होता है कि जितने एम्पियर का जो हमारा एक्टिव करंट सोर्स होगा, जितने एम्पियर का होगा हमारा, हमें आसानी से इस वायर में कितने एम्पियर्स की धारा प्रवाहित हो रही है वो हम फाइंड कर लेंगे और इसमें हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेकंड टाइप में हमारा जो होगा वो आउटर, जो करंट होगा वो आउटर, और यहाँ पे जो हमारा करंट सोर्स होगा वो इनर होगा, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स लेंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे।